मेला ग्वालियर व्यापार मेला व्यापारी संघ के द्वारा आज धरना दिया गया। उनका कहना है कि सभी दुकानदारों को दुकान दी जाए। दुकानदारों की समस्याओं को लेकर हमने आज धरना दिया था, लेकिन मिला सचिव की तरफ से हमें आश्वासन दिया गया है कि सभी को दुकान दी जाएगी। अगर दुकान है सभी को नहीं दी गई तो हमने ये धरना स्थगित किया है, ख़त्म नहीं किया। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आगे भी हम आंदोलन कर सकते हैं। जरूर अपनी रिसीविंग लें, डेट वेट सब कुछ, और इसको संभाल के रखें। आपका जो मान लो जो आवेदन ही आपका जरूर। मेरा नाम लवली तोमर है। लवली तोमर, आज जो मेले को लेकर धरना प्रदर्शन चला था, व्यापारियों को दुकानें ऑनलाइन दिक्कतें आ रही, क्या दिक्कतें आ रही? अब मेला प्राधिकरण के मामले जैसा तो आपको पत्रकार के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम हुआ होगा कैसा चल रहा, क्या गतिविधि चल रही है। अब जैसे कोई संपत्ति मेरे बाप दादा की है और बाप दादा के ना रहने के बाद उनके वारिसों पे जाएगी। मेले में ऐसा कर दिया, वारिसों को बोलते हुए जो वर्तमान में यथार्थ उसको छोड़ते हुए पूर्व में 20, 25, 30 साल पहले जो लोग थे उनके नाम से दुकान लगाई जा रही है। मेला प्राधिकरण जब कहाँ गया था, जब इलेक्ट्रॉनिक वाले यहाँ से जा चुके थे, ऑटो मोबाइल वाले जा चुके थे, लेकिन जो मट्टी से जुड़ा हुआ एक ठेले वाला था, एक चूरन वाला था, आम जन जो लोग ग्वालियर व्यापार मेले की धरोहर उसको संभालने के लिए बाकायदा मेले में आते हैं, तब तो कुछ नहीं। आज ये लोग आ गए जो चूरन बांट रहे हैं डाबर च्यवनप्राश के साथ में, उन लोगों के लिए कहा जा रहा है कि इन लोगों की दुकानें नहीं चलेंगी। मेरे पास कुछ ऐसे प्रूफ भी हैं जो 520, 21 से किसी बंदे की थी, उनको एक दुकान अलॉट कर दी, करी नहीं गई, जबकि बेचारा 90 से पहले से लगा रहा है वो। अब ये स्थिति हो गई है। चोर मौजेर भाई जो अंदर लोग बैठे हुए हैं, जो मुझे मालूम हुआ है, आधी से ज़्यादा दुकान तो उन्हीं लोगों की, उन लोगों पे कोई गाज नहीं गिराई जा रही है। ये छोटे दुकानदार, जो छोटे दुकानदार, धरती से जुड़े हुए दुकानदार, जो फुटपाथी लोग हैं, उनको पूरे तरह करते हैं। जो बाहर से लोग आते हैं, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, धीरे धीरे ये पूरे ग्वालियर व्यापार मेले को खत्म करने का काम किया जा रहा है। आज जो धरना चला था उसमें क्या आश्वासन? सब नेतागिरी चल रहा है, उसमें कुछ नहीं है, अपनी राख चल रहा है। और यहाँ इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हालांकि अभी जो अध्यक्ष है उनसे वार्तालाप हुई है, उन्होंने कहा है सचिव महोदय ने कि हम पूरा विचार कर रहे हैं, जो लोग उन्होंने पूर्व में लगाए उन्हीं को दी जाएगी, लेकिन सब ढोल मोले, लिखित में किसी को तरीके कुछ नहीं दिया गया, तो ऐसा कंफर्म नहीं है कि दुकान दी ही जाए। लगता है कि अगर नीचे दुकानदारों को दुकान नहीं, अगर नहीं जाएगा तो पूरे तरीके से ग्वालियर व्यापार मेले का बॉयकॉट करेंगे लोग बाग, और भविष्य में पूरे तरीके करता है न्याय कानून की प्रतिक्रिया देंगे। क्योंकि मेरे द्वारा, मेरे मिलने वाले मुझे मालूम चला है, उनके द्वारा माननीय सचिव साहब को नोटिस भी जा चुका है, जो एक दूसरा दुकान माननीय न्यायपालिका के माध्यम से जो भी होगा हम दिखेंगे, कानून के माध्यम ही हमारे पास सहारा आएगा। क्योंकि यहाँ से तो लोग ये अपनी वो सेंक रहे हैं, पूरी तरह काम कर रहे हैं। मतलब एक ही बंदे की दुकान जो लगा रहा है 25 साल से, उसकी काटती हुई एक दुकान दी जा रही है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए अब ये धरना चल रहा था, क्या आश्वासन मिला अभी तक? श्रीमन माधवराव सिंधिया व्यापार मेला व्यापारी संघ एवं दुकानदार कल्याण समिति के द्वारा सामूहिक रूप से धरना दिया गया था। ये धरना किसी की दुकान पोर्टल पे आ रही थी, किसी की नहीं आ रही थी। व्यापारी बड़ा असमंजस में था, क्योंकि पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ, किसी के पिताजी शांत हो गए तो उसके बेटे के नाम हो गई, बेटे का पार्टनर है उसके नाम हो गई। इन्होंने ऐसी भ्रमित स्थिति कर दी थी कि इस मेले को छिन भिन करके ग्वालियर की धरोहर दुकानदारों को बदनाम करके, ब्लैक के नाम पर बदनाम करके, अरे जो ब्लैक दे रहा है, जो सिकमी दुकानदार, उस पर कार्रवाई करो। लेकिन एक घर में 10 भाई हैं, 2 चोर हैं, तो 8 को सजा ना दी जाए। हमारा कहना तो यही है कि गत वर्ष वाले जितने भी दुकानदार हैं सबको दुकानें मिले, इस बात का हमारा धरना था। तो इस बात पर माननीय सचिव महोदय सुनील कुमार त्रिपाठी जी आए, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि आप अपना धरना अभी समाप्त करें। हमने उन जगह समाप्ति नहीं किया, हमने स्थगित करते हैं, लेकिन भविष्य में अगर किसी दुकानदार को परेशानी आएगी तो हम फिर बैठे। लगातार आप व्यापारियों की समस्याओं को लेकर आंदोलन करते रहते हैं, किसी दुकानदार हो, छोटे व्यापारी हो। देखिए, अगर शासन प्रशासन ने मांग नहीं माने तो आगे ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? देखिए, जो ऐसा है, धरना प्रदर्शन, शासन प्रशासन, ये संसार का नियम है कि जिसको कष्ट होता है वो अपनी बात रखने के लिए कुछ न कुछ करता है। चूँकि हमारे व्यापारी भाइयों को कष्ट होगा, हम अपनी बात तो कुछ ना कुछ तरीके से रखेंगे। और शासन प्रशासन माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी से बड़े नहीं हैं, माननीय हमारे मोहन यादव जी से बड़े नहीं हैं, और माननीय हमारे श्रीमन सिंधिया जी से बड़े नहीं हैं, माननीय हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी से बड़े नहीं हैं, माननीय हमारे चेतन कश्यप जी से बड़े नहीं हैं। ये शासन प्रशासन जन के लिए और जन के सहयोग से ही शासन प्रशासन बनता है। आज जो धरना स्थगित किया, अगर शासन प्रशासन बात नहीं मानी तो आगे मेले के भी समय नज़दीक आता जा रहा है, किस तरह से फिर वो तैयारी? देखिए, व्यापार की दृष्टि है, और व्यापार की दृष्टि से सब एक दूसरे के पूरक होते हैं और एक दूसरे की बात मानना पड़ती है। अगर ये नहीं मानेंगे तो वो आगे भविष्य बताएगा कि हम क्या करेंगे।